महाराष्ट्र समेत मुंबई में बीएमसी चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज होते हुए दिखाई दे रही है। सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। नामांकन लगभग तय हो गया है। तीसरी लिस्ट के बाद तस्वीर साफ हो जाएगी और रैलियों की तैयारी सभी पार्टियों की तरफ से शुरू हो गई है। इसी बीच महाराष्ट्र में समीकरण भी बदलते दिखाई दे रहे हैं। इसी बीच हम मौजूद है शिव कुमार झा जी के ऑफिस में, जहां आज हम उनसे जानने वाले हैं बीएमसी चुनाव पर क्या कुछ उनकी जो है राय है। सबसे पहले डीसी न्यूज इंडिया पर शिव कुमार जी आपका स्वागत है। डीसी न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद। शिव कुमार जी, मुझे बताइए, ये बीएमसी का इलेक्शन आपके लिए, आपकी पार्टी के लिए कितना महत्वपूर्ण है, कितना मायने रखता है? बीएमसी का चुनाव बहुत ही मायना रखता है। तीनों इंजन, दो इंजन तो है ही महाराष्ट्र में, देवेंद्र जी, नरेंद्र जी। देवेंद्र जी, नरेंद्र जी, जिस प्रकार से महाराष्ट्र का देवेंद्र जी पहला स्थान पे फिर से लाया महाराष्ट्र को, और नरेंद्र जी हमारे जो यशस्वी पंत प्रधान माननीय नरेंद्र मोदी जी है, जिस प्रकार से पूरे विश्व में भारत की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था स्काई रॉकेट करके बैठा है, उसी प्रकार से महाराष्ट्र को भी पहला नंबर दिलाने। एफडीआई को इतनी भरपूर मात्रा में यहाँ पर पैसे आ रहे हैं, युवाओं को नौकरी के इतनी जॉब क्रिएट हो रहे हैं। उसी प्रकार से महानगर पालिका में तीसरी इंजन लगने के बाद जो हमारी यहाँ की मुंबई की उन लोगों की समस्या है, नागरिकों की समस्या है, महानगर पालिका के अंतर्गत जो काम आती है, उसको और गति देकर महाराष्ट्र को, मुंबई को, और जो इसको कैपिटल मुंबई जो बोलते हैं कि ये कैपिटल शहर है, हमारी आर्थिक राजधानी है, इसको और कितना बेहतर से बेहतर बना सके, किस प्रकार से लोगों को, नागरिकों को और ज्यादा से ज्यादा सुविधा दे सके। कांग्रेस शासन काल में 11 किलोमीटर की मेट्रो थी, आज 350 किलोमीटर की मेट्रो मुंबई शहर में जाल बिछ रही है, कोस्टल रोड बन गए हैं, और सभी सभी तरह की काम जिस प्रकार से हो रहे। एसटीपी जो 25 साल सरकारें थी, वो उन्होंने एसटीपी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट भी नहीं लगा पाया। हमारी सरकार आने के बाद वो लगी है। जब मनप्पा में अपनी सरकार नहीं थी, प्रशासन चला रहे थे, तो माननीय इस महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी ने एसटीपी का प्रपोजल लाके बहुत बड़ा मुंबई के नागरिकों के लिए काम किया है। जिस प्रकार से सीएनजी का बसेस हजारों आ रही है, जिस प्रकार से लोगों को लाडली बहन योजना में लोगों को, हमारी बहनों को सशक्तिकरण करने का काम चल रहा है, जिस प्रकार से लड़का भाव के लिए भी काम कर रहे हैं, जिस प्रकार से अभी दुष्काल आवा उसके लिए भी काम किया, इसलिए पूरे महाराष्ट्र में टू टू दो तिहाई बहुमत देकर नगर पालिका, नगर पंचायत में बीजेपी एनडीए को चुन के भेजा है। उसी प्रकार से मुंबई शहर में वो 180 से 170 से 180 सीट लाके मुंबई महानगर पालिका को मजबूत बनाकर भगवा झंडा फहराना है, और वहां पर महापौर भगवा फहराएंगे। देशद्रोहियों की कमी नहीं है, भारत द्रोहियों की कमी नहीं है, हिंदू द्रोही की कमी नहीं इस भारत में। आज से नहीं, सुदूर करीब 1200-1300 साल से जिसको नेत्रहीन हो गया उसको नेत्र की चिकित्सा करा लेना चाहिए। बोले कि मोदी जी संविधान बदल देंगे, मोदी जी ये कर देंगे, 240 पे हम आ गए, लेकिन वही मोदी जी आज 1 डेढ़ साल, 1.25 साल हो गया, आज कोई चीज नहीं बदले गए, सारे तरह काम उसी तरह से हो रहे हैं। यहाँ भी जिस तरह से लाडली बहना का योजना का इन लोगों ने महाराष्ट्र विधानसभा चुन के आने के बाद बंद कर देंगे, बंद कर देंगे, आज 1 साल के ऊपर हो गया, चालू है। केवाईसी कर रहे हैं, अभी केवाईसी और बढ़ा दिया, जो था कि 31 दिसंबर तक केवाईसी होना था, और 1 महीना बढ़ा दिया। इसलिए कि ये सभी भूल भुलैया, ये भ्रमजाल में जो नैरेटिव फैलाते हैं विरोधी, इसको कोई काम तो दिखता नहीं है, और इसको दिखेगा भी नहीं, क्योंकि इसको स्वार्थ में डूबा। ये परिवार के लिए जीते हैं, ये राष्ट्र के लिए, नागरिकों के लिए, महाराष्ट्र के लिए नहीं जीने वाली पार्टियां हैं। ये जितनी भी 26 पार्टियां हैं, इस भारत द्रोही ही कहे। जिस प्रकार से अभी बांग्लादेश में दलितों को सरेआम जला दिया उल्टा करके, एक भी पार्टी ने निंदा नहीं किया, क्योंकि उसको तुष्टीकरण की वोट नहीं मिलेगा। तो आज सभी देख रहा है, आंख सभी को दिख रहा है, और ये जनता, ये पब्लिक है, सब जानती है। और ये कुछ बोलने से कुछ, और ये चाय बिस्किट वाले जो कुछ लोग हैं मीडिया में, वो उसको बढ़ा चढ़ाकर जो प्रचार करते हैं। इन जनता जनार्दन, आपकी मीडिया से मैं यही प्रार्थना कर, चैनल से बोलता हूँ कि यहाँ की जागरूक जनता जनार्दन महाराष्ट्र की, और मुंबई शहर की सही में जागरूक जनता जनार्दन महायुति की सरकार लाकर रहेगी। और आप 16 तारीख को, मेरा ये आप लिख लीजिए शब्द, कम से कम 170 से 80 सीट आएगी। आपने कहा 170 से 180 सीटें आप लोग जीत रहे हैं, तो किस बना पे आप ये चीजें बोल रहे हैं? क्या काम किया है आपने? अपने वार्ड का आप बताइए, क्या काम किया है आपने? मैंने वार्ड में
2007 में पहला बार चुन के आने के बाद पेवर ब्लॉक, पानी नहीं थी, पानी का अलग से जोन बनवा के पानी लाया यहाँ पर। पानी एकदम मस्त मिलने लगा लोगों को। और रोड जब भी नहीं था तो पेवर ब्लॉक बना के रोड लगाया। यहाँ बिल्डरों ने कुछ इस जगह पर आने के लिए वहां पे बाउंड्री बॉल मार रहा था, हमारे कार्यकर्ताओं ने मारा मारी करके हमारे कार्यकर्ताओं ने उसको छुड़ाया। केस आज भी लड़ रहा हूँ हम लोग। जिस प्रकार से पोईसर को 1990 से यहाँ पर बिल्डरों के आतंक थी, बिल्डर को भगाया। हमारे जो राज्यपाल, पूर्व राज्यपाल उत्तर प्रदेश के माननीय राममोहन नायक जी ने के फंड से यहाँ पर 14 लाख का 92 में पानी 12 इंच का लाया। पानी नहीं थी यहाँ, महादेव मोटे जी 6 इंच का पाइप लाके दिए थे, सिर्फ वो जय भवानी तक था। इस प्रकार से सारे काम 92 से कर रहे हैं। उसके बाद 2012 में चुन के आने के बाद भी लूप नाला ये सारे काम करके लिए 17 में हम जब फिर से चुन के आए तो ये कंक्रीटीकरण करा गया। पूरे पोईसर में गली गली में 63 होने के बाद भी या छोटा हो वहां भी हमने कंक्रीटीकरण कराया है। फिर से पूरे पोईसर में आमदार के फंड से, आमदार निधि से सारे मंदिर का काम भव्य और दिव्य जानदार शानदार मंदिर बनाया है, जहाँ की यंग लोग या युवा लोग, गणेश मंडल हो या गोविंदा मंडल, उसको शेड बना के दिए गए हैं, जहां पर जिसको जो सुविधा थी। और जो आज 3,500 लोगों के घरों घरों की आगे गली में सौर दीवार लगाए गए हैं। कोरोना काल में कोई पार्टी यहाँ दिखती नहीं थी, दिखता था एक भारतीय जनता पार्टी, और जितनी क्षमता थी वो किरण यादव करके है, मनसे के थे, जो सच्चाई उसको बोलने से परहेज नहीं करूंगा। वो भी कुछ ना कुछ काम किए थे बेचारे ने, लेकिन वो एक पोटेंशियल है, उसमें लड़के में पोटेंशियल है, इन उसकी जो क्षमता थी उस तरह से बाकी किसी पार्टी, सबका सट्टर बंद सब घर में। मुझे 3 बार कोरोना होने के बाद भी ये शरीर नश्वर है, आज नहीं कल मिट्टी में मिल जाना, ये सोच के मैंने दिन रात उसमें काम करते रहा। और डॉक्टर ने भी हर हमेशा हमें 2 बजे, 1:30 बजे, 3 बजे जब भी फोन करूं कि इसका ऑक्सीजन घट रहा है, वो तुरंत उठाते थे, एडमिट कराते गया। इस प्रकार से सारी मदद करने का काम नर में ही नारायण मैं देखता हूँ। ये नारायण की सेवा सत्ता साधन है, साध्य नहीं है। आपने कहा कि आपने इतना कुछ किया है, पर विपक्ष का तो यही कहना है कि कोरोना काल में उद्धव जी की जब सरकार थी, उद्धव ठाकरे की सरकार थी, तो कोरोना काल में उन्होंने बहुत कुछ किया और भारतीय जनता पार्टी अभी भी कुछ नहीं कर रही है। और बीएमसी में एक फिगर है, 90,000 करोड़ का जो बजट जो था पैसा, वो भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार में दे दिया, उसका कुछ भी नहीं किया। और बीएमसी में भ्रष्टाचार फैलाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। क्या कहना चाहिए? किस प्रकार से भ्रष्टाचार किया है, कोरोना काल में मरने वाले के बाद जो कफन होता है, कफन पे भी पैसे खाए इन लोगों ने। किस प्रकार से माननीय कृष्ण सोमैया जी पूर्व सांसद पूरे भंडा फोड़ के पूरे अंदर भी लोग गए, किस प्रकार से सभी ने उसमें लोंचा खाया है। कोरोना काल में ये जनता जनार्दन देखी थी, इसलिए 237 सीट भूतो न भविष्य थी महाराष्ट्र में दिया। और अभी अभी चुनाव हुआ ना, अभी 15-10 दिन भी नहीं हुआ है ना, 21 तारीख को, अभी कितना तारीख, 10 दिन हो गया आज, समझ लीजिए। पूरे महाराष्ट्र में तो कमल ही और भगवा ही भगवा खिलाना भाई। आपके चैनल को यही बताना चाहता हूँ, जिसको नजर नहीं है उसको जाके नेत्र चिकित्सा करावे और देखे, और जनता का मूड पहचाने। जनता का मूड है मोदी जी के ऊपर, जनता का ध्यान है देश के ऊपर, राष्ट्र सर्वोपरि, राष्ट्र हित से बड़ा कुछ नहीं। आज जिस प्रकार से मोदी जी और देवेंद्र जी का काम बोलता है, उसी प्रकार से हमारे क्षेत्र में भी हमारा काम बोलता है। विपक्ष का तो ये भी कहना है, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, कि भारतीय जनता पार्टी जो है एक ऐसी पार्टी है जो तुष्टीकरण की, धर्म की राजनीति करने पर तुली रहती है। हर बार में भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, जो सांसद है, जो भी है, वो लोग हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे? हिंदू मुस्लिम यहाँ है ना, दुबई में कौन सा है, पाकिस्तान में कौन सा हिंदू मुस्लिम कर रहा है, वहां तो रोज बम फूट रहे हैं ना। सीरिया में कौन सा हिंदू मुस्लिम, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस वाले, वो भी रोज बम फूट रहे हैं ना। लीबिया में क्या है, वहां भी रोज फूट रहे हैं ना। हम हमारे देश के हिंदुओं की रक्षा के लिए सदैव लड़ते रहेंगे। आज जिस तरह से लव जिहाद, लैंड जिहाद चला रहे हैं, उसके विरोध में जिस प्रकार से हेमंता बिश्व शर्मा जी सीएम असम के काम कर रहे हैं, जिस प्रकार से धामी जी काम कर रहे हैं उत्तराखंड के हमारे माननीय सीएम, जिस प्रकार से इस वर्ष से बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने वाले बाबा बुलडोजर, जिसको नाम से आज पूरे वर्ल्ड में फेमस है, आज इटली, फ्रांस, जापान सब बोलता है बाबा बुलडोजर वाला, हमको नीति अपनाना पड़ेगा। आज आपने देखा कि ऑस्ट्रेलिया में किस प्रकार से गोलीबारी की, वहां क्या उन लोगों की थी, निरपराध लोगों को किस तरह से मारा गया गोलियों से। ये खाली हमारे देश नहीं, पूरे विश्व की समस्या है। कट्टरपंथी पूरे विश्व में फैला हुआ है, और कट्टरपंथी को खत्म करने के लिए मोदी जी चाहिए, देवेंद्र जी चाहिए इस देश को। और जो जैसे हैं आपके वार्ड में, ऐसे
पिछले 5 सालों में कोई आपने योजना लाई है महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए? इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? महिलाओं की योजनाएं इतनी मोदी जी ने निकाला है, सशक्तिकरण 50% नारी 50% जेंट्स है। तो नारी सशक्तिकरण जब होगा तो देश उन्नति होगा, अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। जिस प्रकार से महिलाओं के लिए सीवन मशीन देते हैं हम लोग, और उसके बाद धान कूटने का, मसाला कूटने का मशीन देते हैं। उसके बाद हम लोग इसको, जो आप आटा पीसने का चक्की होता है ना, घर घंटी जिसको मराठी मध्ये अपन बोलतो है, ये भी दे रहे हैं कि वो 2 पैसा उपार्जन करे। ये जो सारी चीजें स्कीम है, ये सब मोदी जी ने सब जगह पैसा ऑल ओवर इंडिया में बांट। अब तो ऐसा अभी संसद भवन में पटल पे बोला गया, अमित शाह जी के, हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने, हर राशन कार्ड वाले को हर मुफ्त में सिलाई मशीन मिलेगा, जो कि महिलाएं अपने घर के बच्चे के और अगल बगल के कपड़ा सीकर 2 पैसा उपार्जन करे, सशक्त होगा देश। मोस्टली बोला जाए बीएमसी का जो चुनाव है सेमीफाइनल के तौर पर देखा जाता है। तो इस सेमीफाइनल में अभी 15 को मतदान है, 16 को नतीजे आने हैं। तो एक मुद्दा ऐसा है जो भारतीय जनता पार्टी के इर्द-गिर्द हमेशा विपक्ष की ओर से करा जाता है। वो मुद्दा है वोट चोरी का। वो कहते हैं कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान वोट चोरी हुई, बिहार में वोट चोरी हुई, केरल में वोट चोरी हुई। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये नैरेटिव कहाँ से आता है पता है आप लोगों को? आप लोग को पता है सब। ये नैरेटिव जॉर्ज एंड सोरोस की कंपनी है। बामी, इस्लामिस्ट, कट्टरपंथी, ये सारे लिखावट वहां से आते हैं और नैरेटिव फैलाने के लिए काम देता है राहुल बाबा जो है, जिसके करपात्री जी महाराज ने श्राप दिया जिस खानदान को, दादी उसकी मर गोली से, पिताजी बॉम्ब विस्फोट में, चाचा बाईपास में, और अभी ये मंदबुद्धि बालक, ये जो नैरेटिव फैलाते हैं ना, कुछ होने वाला नहीं। केरल में चुन के आया, कर्नाटक में चुन के आया, मद्रास में चुन के आया, अरुणाचल में चुन के आया, गोवा में चुन के आया। बैलेट पेपर पे 50 जगह चुनाव हुई, 49 हम जीते, एक जगह आप जीते। तो जो वो फैला रहे हैं ना, बैलेट पे भी हम आ रहे हैं, ईवीएम पे भी हम आ रहे हैं, और जो सच्चा है वो सच्चा है, और सच्चाई को कोई झुटला नहीं सकता है। जैसे गाना है ना, सच्चाई बनावट के फूलों से खुशबू आ नहीं सकती। ये जनता जनार्दन सब देख रही है, और आपके चैनल के माध्यम से ये लोग बोलते थे बैलेट से कराओ, बैलेट से भी करा के दिखा दिया। अब और क्या तुमको दिखाओ बाबा। तो इस प्रकार से ये नैरेटिव सेट करते हैं ये लोग। जिस प्रकार से ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाले हमारे देश के पत्रकार हो, चाहे हमारे जो बड़े बड़े तथाकथित बुद्धिजीवी हो, जिस प्रकार से देश में एक टुकड़ा टुकड़ा करने की देश की इनकी योजना है, वो सारे कामयाब नहीं होंगे जब तक मोदी जी, देवेंद्र जी है, हमारे बाबा योगी है, या हम लोग हैं। जब तक भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर इस देश में, कोई टुकड़ा देश का नहीं होगा। एक टुकड़ा तो कर दिया नेहरू ने, एक टुकड़े से 2 टुकड़ा हो गया नेहरू के कारण। नेहरू ने वो अपनी अय्याशी के कारण इस देश को जो बंटवारा किया, इस देश में जो तुष्टीकरण और जो सरिया कानून नेहरू ने लाया, उसी की लड़की इंदिरा ने भी वही की, उनके लड़का राजीव ने भी वही की, और उनके जो वंशज आए अभी एंटोनियो माने के पुत्र जो है, वो भी वही कर रहे हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग को खुश करके, और सोचते हैं कि हम सत्ता में आ जाएंगे। टुकड़े टुकड़े गैंग की अभी हम कुछ चलने वाली नहीं है। जेएनयू में जिसने बोला था इंशाल्लाह इंशाल्लाह तेरे टुकड़े होंगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे, हर घर में अब जल उतरेगा, उनको लेके घूमते हैं पदयात्रा में। ये सारी जनता देख रहा है ना, आपके मीडिया से भी मैं बता रहा हूँ, और आप लोग तो बताते ही हो, और सोशल मीडिया के कारण देश जाके आज ये टीवी में नहीं दिखाएंगे, मेन स्ट्रीम मीडिया में ये बहुत कम दिखाई देता है। इन आज जो सोशल मीडिया आप जैसे पत्रकार देश में हैं, लाखों की संख्या में, लाखों की संख्या में, कहीं भी कुछ होगा आज पोजीशन में तुरंत सोशल मीडिया पे आ जाता है। तो आज सारे लोग जग रहे हैं, और आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूँ। आपने इतनी टाइम देकर हमारी मन की बात सुन रहे हैं, इसलिए मैं आपके चैनल को भी धन्यवाद देता हूं, और जनता जनार्दन से यही अपील करता हूं, राष्ट्र हित सर्वोपरि। गली मजबूत तो दिल्ली मजबूत, दिल्ली से गली नहीं आएगा, गली से दिल्ली जाता है। गली मजबूत करेंगे तो ये राष्ट्र समृद्धशाली, सशक्तशाली, शक्तिशाली बनेगी। आज जिस प्रकार से पाकिस्तान के लिए हम पहले रोते थे, पाकिस्तान हमें मार रहा है, हमें मार रहा है, यूएनओ में, आज पाकिस्तान जा रहा है। आज 11 साल में कहीं बॉम्ब विस्फोट देश में नहीं हो गया। जो भी कहीं हुआ अभी दिल्ली में लाल किला के पास, वो पकड़ा गए थे सारे उनके टीम, उसको मालूम था कि मैं फांसी लगने वाला है, मरने वाला हूं, इसलिए उसने बम विस्फोट घड़ी घाई में कर दिया। वो तो चले गए जन्नत जहन्नम में, उसको 72 हूर मस्त मिल गया होगा। हाँ, उसको 72 हूर मिल गया होगा। उसके जो ख्वाब दिखाते हैं, 72 हूर मिलेगा, काफिरों को मारोगे तो तुम्हें जन्नत मिलेगा, 172 फुट की लड़कियां मिलेगी, उसको मिल गया होगा 172 फुट की लड़की। वार्ड नंबर 23 में अभी 15 तारीख को चुनाव होने वाले हैं।
तो अगर आप जीत कर आते हैं तो प्रायोरिटी बेसिस पे आप इस वार्ड के लिए क्या काम करेंगे? जैसे आपने बताया कि 3 बार आप इलेक्ट हो चुके हैं, नगर सेवक रह चुके हैं। अभी की स्थिति, पहले की स्थिति क्या बदलाव है? कोई बदलाव है? पहले यहाँ पर हमारी माताएं बहनें चलती थी, 12 महीना 30 दिन रोड पे पानी पानी कीचड़ कीचड़ ही रहता था। मेरे आने के बाद पेवर बॉल लगाया, फिर अभी कंक्रीटीकरण किया, पूरे पोजीशन में आप जहां भी जाएंगे स्वच्छ और सुंदर है। अब विरोधी तो उसको बोलने के लिए तो कुछ चाहिए ना, आप एकदम अच्छा अच्छा कर दोगे तो भी उसको तो चाहिए ना आपका नैरेटिव सेट करने के लिए। तो वो तो झूठ जो भी बोलना है बोल ले, लेकिन जनता देख रहे है ना कौन काम कर रहा है, कौन दिख रहा है, कौन करता है। ये सारी विषय है। और आपने और कौन सा विषय ध्यान से निकल गया? आप मैंने आपसे पूछा कि और क्या आप आगे हाँ, करने वाले हैं सॉरी, जीतने? सॉरी। आगे जो हमारा विजन है, मैंने कल ही हमारी माननीय सांसद, वाणिज्य मंत्री, उद्योग मंत्री माननीय पीयूष गोयल जी से बात हुई। उन्होंने बोला कि अभी जिस प्रकार से जो स्लम है, वो स्लम को मैं बोला 76 एकड़ की जमीन है, वो मिलिट्री डिपार्टमेंट के कारण एनओसी नहीं मिल रहा है। वो बोला कि हम इसके पीछे लगे हैं, ये महीने के बाद वो भी पास हो जाएगा। और यहाँ पर अब एक ही है, लोगों का विकास। यही हमारा ध्यास है, लोगों का विकास हो, ये झोपड़पट्टी मुक्त करके लोगों को अच्छी अच्छी टावर में 300 जो भी गवर्नमेंट की नियम है, 300 स्क्वायर की फुट की फ्लैट मिले उनके, जो सबकी माँ बाप की सपना होता है कि घर कच्चे घर से बढ़िया घर में जाए, उसके पीछे अभी लगूंगा। एक तो लगा हूँ, 300 लोगों को अभी मिल चुका है, कुछ लोगों के 300 लोगों के काम चालू हो रहे हैं, वो भी 6 महीने मिल जाएगा। काला हनुमान पत्थर की जो है वो रोड पे हमारे वार्ड में आता है। और ये इसका भी अभी भूमि पूजन अगले महीना हो जाएगा। अगले महीने या 2 महीने के अंदर जब सीओडी का जैसे ये उठ जाएगा, जो है लगाए हैं उसने पाबंदी 500 मीटर का, तो पूरे देश का ये प्रॉब्लम है। तो ये हो जाएगा तो यहाँ पर स्लम मुक्त करके लोगों को इसी जगह पे, यहाँ के नागरिक को यहीं पे घर मिलेगा। ये मेरी सपना, और ये सपना साकार करने के लिए जनता जनार्दन मुझे वापिस तीसरी बार पुनः मुझे महानगर पालिका अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए भेजेंगे। मुझे पूरा विश्वास है, गांव देवी माते का समक्ष रख के बोलता हूँ, मैं 100% जीत के आऊंगा। मैं जीत के ना आऊंगा, जनता जनार्दन जीत के आएगी। मुझे एक निमित्त मात्र अपना बनाएगा आवाज बुलंद करने के लिए, क्योंकि मैं जनता नर को ही नारायण ढूंढता हूँ, नर में ही नारायण मैं ढूंढता हूँ। और ये मेरा नारायण, ये नारा 2007 से नहीं 2002 से है, जब भी मैं पहली बार चुनाव खड़ा हुआ था। तो ये थे हमारे साथ वार्ड नंबर 23 के शिव कुमार झा जी, जिन्होंने कहा है कि जनता का समर्थन पूर्ण रूप से उनके साथ है और आने वाले 16 तारीख को वो पूर्ण रूप से यहाँ पे फिर से चुनाव जीतेंगे और चौथी बार यहाँ के जो है नगर सेवक बनने जा रहे हैं। बीजेपी का एक ही ध्यास है, लोगों का विकास, मुंबई का विकास, मुंबई करो का विकास। तो अभी के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन अब्बास शेख के साथ मैं दिव्या, डीसी न्यूज इंडिया, मुंबई।